जिस हिंदी को आज हम बोलते, सुनते, पढ़ते हैं वो 3400 साल में बनी है। 1500 ईसा पूर्व में हिंदी की माँ कही जाने वाली संस्कृत की शुरुआत हुई थी। 1900 ईस्वी में हिंदी खड़ी बोली में लिखना पढ़ना शुरू किया गया। हिंदी को व्यवहारिक भाषा न बनाकर हमने इसे सरल करते हुए इसको तोड़ना शुरू कर दिया और आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल इंसान कम प्रयास से अधिक फायदा पाना चाहता है। जैसे सत्येंद्र से सतेंद्र, सतेंद्र को सतेन और अगर संभव रहे तो सतेन को सिर्फ सत्तू बोलकर काम चलाना चाहता है। हिंदी के भाषा बनने का कारण यही आसानी है। हिंदी भाषा हिंदुस्तान की पहचान है जिसे देश में सबसे अधिक बोला जाता है। हमारे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी हासिल है। राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के प्रचार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए केंद्र सरकार की कामकाज की भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। फिर भी आज तक न्यायालय और राजस्व की भाषा बनने के लिए हिंदी तड़प रही है। न्यायालय और राजस्व दोनों ही आम जन से जुड़े हैं और आम जन की समझ से परे भी है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि हिंदी दिवस मनाने से राष्ट्रभाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ा है क्या? अगर बढ़ा है तो गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी, लेकिन आज तक ये संविधान की भाषा क्यों नहीं बन सकी? फिर भी प्रेम, स्नेह, सौहार्द, स्वाभिमान की भाषा हिंदी थी और हिंदी ही रहेगी। इसी उपलक्ष्य में IIRD के प्रबंध निदेशक और प्रकांड विद्वान डॉक्टर LC शर्मा ने भी हिंदी दिवस पर सभी को बधाई संदेश दिया और कहा कि हिंदी हमारा गर्व और गौरव है। ये दिलों में बसने वाली भाषा है। देशवासियों को बधाई। हिंदी जगत के लेखकों, साहित्यकारों, कवियों, वक्ताओं व श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ प्रयास करें हिंदी को अपने जीवन की अभिव्यक्ति व सार ग्रहण करने का अविचल माध्यम बनाएं, क्योंकि हिंदी विचारों की प्रवाहिनी है, हिंदी गति की दायनी है। हिंदी एक ओर देश को समेटने की एक डोर है तो दूसरी ओर हिंदी भाषाई वैज्ञानिकता में जयशंकर की कामायनी है। हिंदी दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें यदि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में साझेदार होना है और आपसी सद्भाव के साथ आगे बढ़ना है तो ये कार्य सर्वथा हिंदी ही कर सकती है। इसे साज सज्जा की भाषा न बनाकर व्यवहारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रयास होने चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ।
यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।